एलजी साहब ने एक और केस सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है। हास्यास्पद है आरोप। क्या कह रहे हैं एलजी साहब कि केंद्र सरकार की पीएसयू, कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी, कि केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने सत्येंद्र जैन जी को, जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे, उनको रिश्वत दी। ये केस क्या था? देखिए, दिल्ली में एलजी का काम है क्राइम पर कंट्रोल, नियंत्रण पाना। उसमें एलजी एक टोटल फेलियर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, स्पेशली महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली को सेफ बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ठान लिया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, चाहे वो आरडब्ल्यूएज हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे पुलिस हो, सबके साथ मीटिंग कर आइडेंटिफाई किए स्पॉट्स, कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगना चाहिए। उन्होंने पूरा कॉस्ट वर्कआउट किया और पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कैबिनेट की मंजूरी के साथ अप्रूवल के लिए एलजी साहब को सीसीटीवी के लिए भेजा था। ये अप्रूवल आप सबको याद होगा। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में, ताकि ये सीसीटीवी पास हो जाए, क्योंकि एलजी साहब बैठ गए थे फाइल के ऊपर। उनको तो एक ही आदेश है कि दिल्ली सरकार के काम रोको, दिल्ली वालों का काम रोको। खैर, जब फाइनली धरने के बाद अप्रूवल, मंजूरी मिल गई सीसीटीवी लगाने की दिल्ली में, तो एक प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ। उस टेंडर प्रोसेस में जो लोएस्ट बिडर था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की पीएसयू, केंद्र सरकार की नवरत्न पीएसयू, मोदी जी की सरकारी कंपनी, उसको ये टेंडर मिला। 1,40,000 कैमरा दिल्ली में लगाने का टेंडर बीईएल को मिला। बीईएल लगातार कछुए की चाल पर काम कर रही थी, बहुत स्लो थी। बहुत सारे नोटिसेस भेजे गए उनको ऑफिशियल तौर पर, सत्येंद्र जैन जी ने भेजे एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। बहुत बार ऑफिसर्स को सम्मन किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस स्लो पेस पर काम चल रहा था, उस पर भारी आपत्ति जताई और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिए। इसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने एक शो कॉज नोटिस भेजा बीईएल को कि बताओ तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए ये एक बहुत टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे लिए एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, क्योंकि पहले ही इसमें बहुत डिले हो गया था एलजी की अड़चनों और हरकतों के कारण। तो हमारे लिए टाइम वाज ऑफ द एसेंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको नोटिसेस भेजे गए, कहा गया कि बताओ कि तुम पे 16 करोड़ की पेनल्टी क्यों ना लगे। इस नोटिस के बाद बीईएल हरकत में आई और उन्होंने अपना पूरा काम समय रहते खत्म कर दिया। सब समय रहते काम खत्म हो गया तो पेनल्टी नहीं लगी। अब 6 साल, सीसीटीवी लगने के 6 साल बाद और चुनाव से 6 महीना पहले एलजी कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी केंद्र सरकार की, एक पीएसयू, इसने सत्येंद्र जैन जी को 7 करोड़ की रिश्वत दी। ऐसी लाचार हो चुकी हैं हमारी केंद्र सरकार की कंपनियां, वो मोदी जी को नहीं बोल पाए, वो कोर्ट नहीं जा पाए और उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो रही। क्या हुई कि नहीं हुई, कहीं केंद्र सरकार ने इनिशिएट की है, इसका भी तो जवाब दें। ये जो एलजी साहब बार बार इन्वेस्टिगेशन करके हमारे नेताओं को जेल में रखना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का इतना ही शौक है ना। अगर एलजी साहब सच्चे देशभक्त हैं तो उनको मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखनी चाहिए
और जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ लगा, जो अभी बहने लगा है और टूटने लगा है इसी साल,